नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष वर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं द ग्लोबल वॉइस पर। आपको बता दें कि आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसे देखकर आपको हैरानी ही नहीं बल्कि आपको जो है ये जगह बहुत ही आकर्षक भी लगेगी, क्योंकि हम आपके स्थानीय चीज़ों को यहाँ पर दिखाने मौजूद हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आज हमारी टीम मौजूद है दिल्ली में, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जहां पर अभी वर्तमान में 5 सितंबर से सरस मेला का आयोजन हुआ है, जिसका आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। सरस रोजगार मेला, यहाँ पर भारतवर्ष से आए हुए विभिन्न राज्यों से वहाँ के पुरुष, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के ऐसे शिल्पकार जो कि अपने हाथों से ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं और आपके समक्ष दिल्ली में उसे बेचने और उसे दिखाने आए हैं कि वहाँ के अंचल में आखिरकार क्या है, वहाँ के अंचल की खासियत क्या है, वहाँ के लोगों की खासियत क्या है, वहाँ की कढ़ाई, वहाँ की बुनावटी में क्या रोचक है, क्या सुंदरता है। कई बार देखने को मिलता है साथियों कि लोग आधुनिकता के चलते ऐसी ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो कि अन्य देशों से हमारे यहाँ आती हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमें अपने देश की अलग अलग राज्यों में जो चीज़ें बन रही हैं, हमारी जो देश की वस्तुएं हैं, जैसा कि महात्मा गांधी का भी यही विचार था कि हम देश में बनी वस्तुएं इस्तेमाल करें। तो इसी को साथ लिए हुए हम आ गए हैं आज दिल्ली में, दिल्ली के सरस मेले में। हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के भाई बहनों से, यहाँ की माताओं से, जो कि अपने हाथों द्वारा बनाए हुए कुछ ऐसे वस्तुएं लेके आई हैं जो आपको आकर्षक लगेंगी और आपको आकर्षित भी करेंगी और मजबूर कर देंगी उसे लेने पर, उसे समझने पर और उसे जानने पर। तो बने रहिए दर्शकों हमारे साथ। मैं हूं उत्कर्ष वर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ लकड़ी की वस्तुएं हैं, फर्नीचर्स हैं, वो जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में जब हम किसी के घर जाते हैं तो दिखने को मिलता है कि वो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की सोफ़े या फिर टेबल्स जो है रखे वहाँ पर होते हैं। लेकिन तो ये मुझे लगता है कि ये बांस की या किसी ऐसी विशेष लकड़ी से बनाई हुई चीज़ है। चलिए हम यहाँ पर दीदी से बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। नमस्कार जी, ये आपकी जो ये वस्तुएं हैं ये लकड़ी की हैं? सारे लकड़ी के हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। जलपाईगुड़ी। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल हम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ही आना है, वो नहीं है, दूसरे दीदियों को भी चांस मिलना चाहिए, वो भी आते हैं। हमें सरकार की तरफ से बुलाया जाता है इसलिए। तो दर्शकों आप देखिए, ये सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। मुझे लगता है कि इतनी छोटी वस्तु जो है लकड़ी की, वो भी बनाने में कितना समय लगता होगा, तो ये दीदी ही बताएंगी हमें। दीदी, ये जो हमारे बनाए गए हैं वस्तुएं, ये लगभग कितना टाइम लगता है एक बनाने में? देखिए, अभी तो जो कारीगर है जो बनाते हैं उनका तो अभ्यास हो गया, वो तो जल्दी जल्दी बना, एक दिन में 2-3 निकाल देते हैं। लेकिन इसको काटना पड़ता है एक दिन, उसके बाद इसको मतलब ये करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, उसमें तो कलर करना पड़ता है, फिर इसको ड्राइंग भी करना पड़ता है ना उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, सूखना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, 2-3 दिन में हो जाता है। इसकी कीमत क्या है? ये अभी 250 में एक मिल रहा है और पेयर ले तो आपको 400 में मिल जाएगा। अच्छा। और ये जो बड़ा वाला है इसका कीमत क्या है? ये 1100 रुपये। 1100 का। तो मतलब सारी चीज़ें आप लोग हाथों से खुद बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर लेके आते हैं। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं आपको जो है बनाने वगैरह? सरकार की तरफ से हमें पैसे नहीं, लेकिन हमें ट्रेनिंग मिला था। ट्रेनिंग मिला था, वो ट्रेनिंग करने के बाद अब हम खुद से अपना कारोबार कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दीदी, जो है आप यहाँ पर आई हैं, आपके साथ लोग और भी जुड़े हैं जो है, और दिल्ली के लोग आपके पास आएँ और ऐसी वस्तुएं खरीदें, ऐसी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लकड़ी की वस्तुएं हैं इतनी आकर्षक है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगेंगे, और ये वस्तुएं आपको खरीदना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये अपने देश में बनाई गई हैं, अपने लोगों द्वारा बनाई गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी लोगों से आपको मिलवाते हैं हम।
देखते रहिए द ग्लोबल वॉइस। तो साथियों, हम आ चुके हैं अभी यहाँ पर एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर चप्पलें और कुछ जो है जूते यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, और कुछ बैग भी हैं जो कि अभी दीदी से बात करेंगे, वो बताएंगी जो है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है, थोड़ा कैमरा आप पास लेके आइए। तो ये लकड़ी की तो नहीं लग रही है, लेकिन और इसका सोल जो है ये भी लकड़ी का नहीं है, लेकिन किस चीज़ का है अभी वो पता चलेगा आपको। ये मुझे याद आया कि कुछ साल पहले जब हम लोग छोटे थे बचपन में, तो अपने दादाजी और जो हमारे घर के बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको हम देखते थे तो वो खड़ाऊ पहनते थे, जो कि विशेष रूप से लकड़ी की बनी होती थी। और महात्मा गांधी भी आपको पता होगा, वो भी खड़ाऊ ही पहनते थे, खड़ाऊ की चप्पल। तो ये हमारे देश की वस्तुएं हैं, ये जो है यहाँ के लोगों द्वारा खुद बनाई गई वस्तुएं हैं। ये किसी रबड़ या ऐसी चीज़ से नहीं बनाई गई है जो कि जल्दी ख़राब हो सके। तो आइए हम मिलवाते हैं आप सभी से। ये दीदी किस चीज़ का बना हुआ है? ये बेत का, बेट का। इसको इंग्लिश में बोलता है केन। अच्छा, केन। ये पानी से इसका जन्म हुआ, अच्छा। ठीक है। एक बार ये मिट्टी में डाल के घास होना, घास जो होगा जी। बार 60 साल में काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, एक बार पानी से। इसका चप्पल भी है, डाइनिंग मैट, सेंटर मैट, फोल्डिंग मैट, जी। बैग, कोस्टर, चप्पल, ये सब हमको बनाता है। तो आप हर साल यहाँ पर आते हैं? हर साल आता है। अच्छा। एक तो मतलब ये लकड़ी की चीज़ें तो नहीं है जो है, लगभग ये कितना इस चल जाता होगा? अगर मैं बात करूँ कि जो चप्पल लोग खरीदते हैं, तो ये पहला उनका सवाल यही होता है कि कितने दिन तक ये चलेगा? तो आप ये बैग जो है वो 10 साल चलेगा, अच्छा, 2 साल। और चप्पल जो है वो 2 साल जाएगा। इसके रेट क्या है ज़रा आप बताएँगी? ये जो चप्पल दिख रहे हैं सामने? चप्पल का रेट 450, 500 इससे बिचा हुआ, और बैग जो है वो 700 का, 200 का, 500 का, 450 का, यही। फोल्डिंग मैट 2000, और ये जो मैट है वो 2500 का, 2000 का, यही। धन्यवाद दीदी आपका जो है। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ के जो है दामों को भी सुन चुके होंगे, और जब हम किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी शायद यही रेट रहता होगा। अगर हम दिल्ली में चप्पल खरीदने या जूता खरीदने जाते हैं तो उसका शुरुआत 500 से चप्पलों का, और जूतों का जो है 1000-1500 से हो जाता है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें जो है बड़ी ही आकर्षक भी लग रही हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि सुंदर भी देखने में लग रही हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने अगली दुकान पर, अर्थात जो है अगले स्टॉल पर, जहाँ पर हमें अभी दिख रहा है कुछ मखाने और ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो है, जो देश के अलग अलग स्थानों पर जो है इसका उत्पादन भी होता है। आपको बता दूं तो मखाना खास तौर से जो है बिहार में इसका उत्पादन होता है। अभी हम भैया से बात करेंगे तो वो इसके बारे में बताएंगे कि इसका उत्पादन कैसे है, इसका अभी यहाँ पर प्राइस क्या है। नमस्कार भैया। जी नमस्कार जी। आप ज़रा बताएंगे कि ये मखाना है, तो मखाने का उत्पादन जो है किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, मखाने के उत्पादन के लिए इसका एक तालाब होता है, ठीक है। तालाब में मखाने का पेड़ का समय, लगाने का समय होता है दिसंबर से लेकर के चालू हो जाता है इसका। दिसंबर के समय हम लोग पेड़ लगाते हैं इसका, उससे पानी से सिंचाई होते रहता है, पानी हमेशा उसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर इसका जो इसमें फल लगता है, फल लगने के बाद फिर इसमें बीज होता है। ऐसा बीज होने के बाद ना इसका जब समय पक जाता है वो जो है सो, उसके बाद फिर इसको निकालते हैं पानी के नीचे से।
फिर इसके बाद भूंजना पड़ता है, इसका साइज बाय साइज सब हर साइज अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद इसका जो है फिर भूंज करके गर्म का धूप करके धूप में सुखा के फिर भूंजना है, फिर उसके बाद इसको कूटना है। कूटने के बाद फिर ये मखाना तैयार होता है। जैसे आप इसको अभी यहाँ पर लेके आए हैं तो इसका रेट यहाँ पर क्या है किलो के हिसाब से? ये यहाँ पे हम बेच रहे हैं अभी 1000 का किलो बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम दुकान पर नॉर्मल जाते हैं तो वहाँ पर 1000 रुपये में तो नहीं मिलता ये चीज़, वहाँ पे कम से कम 1500 रुपये या 2000 रुपये किलो मिलता है ये मखाना। और आप अगर इसको, आप बिहार से हैं? जी, हम बिहार सहरसा जिला से हैं। अगर आप बिहार में इसको वहीं से किसी ऐसे व्यापारी के हाथों बेचते हैं तब ये कितने में बिक जाता होगा? देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना, व्यापारी के हाथों से भी जो है सो ये भी चीज़ होता है, लेकिन हम लोग खुद अपना सप्लाई खुद कर लेते हैं। ये चीज़ के लिए बात और कुछ नहीं होता। हम लोग को जहाँ सस्ता होता है या जिस हिसाब से अपना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे कि ये तो आपका जो है मखाना हो गया, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये मैं अभी नया देख रहा हूँ, क्या चीज़ है ये? ये मखाना का पाउडर है। अच्छा, दलिया जिसको बोलते हैं। हाँ, इसको आप जैसे दूध में रोस्ट किया हुआ है, इसको डायरेक्ट दूध गर्म करके उसमें आप डाल करके जैसे ओट्स खाते हैं ना, ओट्स की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हर वर्ष आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जो है, जो ये वस्तुएं आप बना रहे हैं या जो इसका उत्पादन है, इसके पीछे की जो लागत आती है, इसमें सरकार से भी आपको कुछ मदद मिलती है? हाँ, सरकार से हम लोग को लोन मिलता है, जो अगर कम पड़ता है पैसे सरकार से लोन लेते हैं। तो लोन पे आपका ब्याज भी रहता होगा? ब्याज बिल्कुल नॉर्मल है, 50 पैसे का ब्याज मिलता है। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ नया बिजनेस करना चाह रहा है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा नया आइडिया है या खेती कृषि करना चाह रहा है, तो सरकार से मदद लेके जो है ऐसी चीज़ें शुरुआत कर सकता है अपना। तो इसमें आपका मतलब रोजगार ठीक ठाक आपका चल जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपके दिल्ली के सभी लोग या जो विद्यार्थी साथी हैं या जो यहाँ पर रहने वाले हैं, वो सरस मेला में आएँ और ऐसी चीज़ें खरीदें और देश में बनी वस्तुओं का ही सेवन करें जो है, क्योंकि बाहर से वस्तुएं आती हैं तो उसकी चीज़ें भी महंगी होती हैं और उसकी क्वालिटी में भी हम जो है भरोसा कम ही कर सकते हैं।